ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बस्त गंगा तीर रामा, बस्त सरयू तीर रामा, चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय। रुद्र संहिता की जय। शिव पुराण में सती की तपस्या संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का सत्मान करना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोकों की सारभूत सुंदरी थी। उनके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद तदनंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशील बालिका से कहा, सती जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वस्य जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। सुबह जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं, ना ग्रहण कर सके हैं, ना करते हैं और ना भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वह भी भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वह तुम्हारे ही योग हैं, दूसरे के नहीं। नारद सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्त उत्सल सती जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमार अवस्था पार कर गई। बाल अवस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवा अवस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में वह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ उनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अंत पिता के मनोभाव को
समझकर वह माता के निकट गई। शिवा विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरणी से वीरणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अंत धूर्तपूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। आश्विन मास में नंदा प्रतिपद अष्टमी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उन्हें नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजा कर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना की। वह निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मंगशीर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिमय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पुष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वह शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णमासी को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठ कर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों को रात में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वह दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूल तथा नलों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ला तिथिया को सती तिल का आहार करके रहती और नए चौके भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। जेठ की पूर्णमासी को रात में सुंदर वस्त्र तथा भटकटे या के फूलों से शंकर जी को पूजा करके वह निराहार रहकर ही वह मास बिताया करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकैया के फूलों से वह रुद्रदेव का पूजन करती थी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वह तो बच्चों, ये जो सोमवार अष्टमी पड़ता है या इसका सावन में अष्टमी पड़ा है, सोमवार अष्टमी, इसका व्रत रखने से बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि सबसे पहले माँ भगवती ने किया है इसका व्रत, माता रानी ने किया है। पूरा 1 साल का व्रत माँ सती ने किया है। वस्त्र तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी
तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फलों फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वह शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत निमित्त आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वह देवी ढूंढता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से नंदा व्रत होता है, एक इसमें लिखा हुआ है जो माता सती ने किया था। नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त किया। जैसे कि नंदा व्रत पूरा 1 साल का व्रत होता है और जो जो इसमें लिखा हुआ है वो विधि होती है। उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अन्य भाव रखने वाली सती एक ग्रसित को बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उसे ध्यान में ही निश्चल भाव से शीतल हो गई। मुनि इसी समय जब सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझ को आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वह आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धियों के समान जान पड़ती है। वह भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय विद्वान अवस्था को सिद्ध अवस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी समस्त ऋषि मुनि सिर झुकाए तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवताओं और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वह देवता और मुनि तुरंत ही गिरी श्रेष्ठ कैलाश को गए जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। सावित्री के साथ में और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनती भाव से नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी पूजा करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्य राज्य और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं उनके राग आदि वेग असह हैं। वेद त्रयी अथवा लोक त्रयी आपका स्वरूप है। आप शरण गतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है। उनकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गापते जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूप को अहम बिंदी है, उससे आत्मा स्वरूप ढक गया है। एतयम वह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को
मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वह नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव रट शिव रट शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। शंभु रट शंभु रट शंभु रट ले, छोड़ दे कपट मन हरि रट ले। कौन मांगे अन धन कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन धन कौन मांगे रूप, कौन मांगे निर्मल काया कौन मांगे पूत मन। शिव रट ले मन भोले रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। निर्धन मांगे अन धन कोढ़ी मांगे रूप, निर्धन मांगे अन धन कोढ़ी मांगे रूप। कलंकी मांगे निर्मल काया भांज मांगे पूत मन। शिव रट ले मन हरि रट ले, मन भोले रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। अकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी, अकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी। धतूरे की चटनी बनाई जिमो भोलेनाथ, मन शिव रट ले मन भोले रट ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले, मन भोले रट ले, मन शंकर रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। बोलो शिव पार्वती की जय हो।